बहुत सपोर्ट ऑफ टाइम आपको मुयस्सर है, आपको इस वक्त बड़े मिशंस पर काम करना चाहिए। छोटे या रूटीन मिशंस तो चलते ही रहेंगे, वो एवरेज सीजन्स में भी हो जाते हैं, लेकिन जो सीज़न इस वक्त आपके पास मुयस्सर है उसे मिशंस ऑफ लाइफ को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। इस कॉन्फिडेंस से आप अपने विजन को ब्रॉड कर सकते हैं, आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप दुरुस्त कर सकते हैं, इवन आप अपनी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स के लिए अगर कुछ कोशिशें करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये सितंबर का आखिरी हफ्ता है, बहुत सारी तब्दीलियाँ आपके लिए फेवरेबल हैं, बहुत सपोर्ट ऑफ टाइम आपको मुयस्सर है, आपको इस वक्त बड़े मिशंस पर काम करना चाहिए। छोटे या रूटीन मिशंस तो चलते ही रहेंगे, वो एवरेज सीजन्स में भी हो जाते हैं, लेकिन जो सीज़न इस वक्त आपके पास मुयस्सर है उसे मिशंस ऑफ लाइफ को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। आपके लिए इस हफ्ते 29 तारीख को पूरा चांद भी हो जाएगा आपके 9th एंगल पर, और ये रबीउल अव्वल का पूरा चांद है। इस पूरे चांद में 29, 30 और 31 तारीख को जो जज्बाती कैफियत आपको मिलने वाली है, जो बिलीव्स या जो कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है, वो आपके लिए गैर मामूली है। इस कॉन्फिडेंस से आप अपने विजन को ब्रॉड कर सकते हैं, आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप दुरुस्त कर सकते हैं, इवन आप अपनी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स के लिए अगर कुछ कोशिशें करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ न्यू थिंग। अदरवाइज आपके लिए सूरज आपके 3rd एंगल पर है, मार्स भी आपके 3rd एंगल पर है। सन एंड मार्स की सपोर्ट मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों एडवांटेज देती है। मटेरियल एडवांटेजेस में रुपए पैसे की अचीवमेंट, मटेरियल एडवांटेजेस में आपकी अपीयरेंस, उसका अट्रैक्टिव होना, उसका शान व शौकत के साथ होना, एंड यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये सब होगा। नॉन मटेरियल में आपकी मैच्योरिटी का इजाफा, आपकी डिसीजन पावर इसमें इजाफा, एंड इवन आपके अंदर के खौफ और गम दूर होने के चांसेस भी बने रहेंगे। मार्स जब 3रे एंगल पर होता है तो हिजरत एक्सपेक्टेड होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, जॉब का स्विच कर जाना, या फिर बिजनेस का स्विच करना, या फैमिली के साथ ट्रैवल करना, या फिर दोहरी शहरियत हासिल करने के लिए ट्रैवल करना, ये मुमकिनात में से। एंड इन दोनों के इकट्ठा हो जाने से जो कामयाबी का रेशो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, पावरफुल हो जाता है। मार्स एंड सन जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो कानून, डिसिप्लिन, अपनी आदतों में निखार, मैच्योरिटी में इजाफा, डिसीजन पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, बिलीव्स का पुख्ता होना, गमों का दूर होना, दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड, एंड ये फ्री में है। आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि एक सर्टन टाइम आपको मुयस्सर आया है जो आपके अंदर तब्दीलियों की, स्पेशली प्लेजेंट तब्दीलियों की वजह बनेगा। मरकरी आपके 2nd एंगल पर है, दिस इज़ आइडियल। मरकरी का 2nd एंगल पर होना रुपए पैसे के लिए, जायदाद या जो विरासती मामलात होते हैं उनके फैसल होने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, टीम वर्क के लिए, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत उम्दा है। सोलर सिस्टम में मरकरी इस वक्त बहुत भरपूर सपोर्ट सिर्फ लीव्स को कर रहा है, जिससे उनकी अक्ल व जहानत के इवज़ ही उनकी नेमतें उनके इर्द गिर्द रहेंगी, उनकी कामयाबियाँ उनके इर्द गिर्द रहेंगी। लेकिन थोड़ी सी हल्की खबर या कमज़ोर खबर ये है कि ये उसका आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते उसने बदल जाना है। वीनस आपके 1st एंगल पर है, दिस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर इमोशंस, वीनस इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप, वीनस इज़ योर अट्रैक्शन एंड करियर। वीनस आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी अच्छे एंगल पर होता है तो जज्बात में निखार आता है, नफासत आती है, मोहब्बत के इजहार का टाइम शुरू हो जाता है, इस वक्त वो अच्छी फॉर्म में। एंड लास्ट में आपके लिए जुपिटर 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, सो यू आर नॉट टू लकी, यू आर वेरी गुड इन योर स्किल्स। ओके, टाइम अच्छा चल रहा है, स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन लक फैक्टर आपके साथ नहीं है। सो टाइम को अच्छा कैश करने के लिए, अच्छे टाइम को कन्वर्ट करने के लिए रिवॉर्ड्स में आपको एफर्ट्स करना होंगी। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, उसकी रेट्रोग्रेशन अच्छी है क्योंकि 8th एंगल पर वो आपके लिए नेगेटिव था, अगर डायरेक्ट होता तो प्रॉब्लम्स करता, लेकिन रेट्रोग्रेड है तो आपके लिए मुफीद है। तो ओवरऑल 7 प्लैनेट्स में से 6 इस वक्त आपको फेवर कर रहे हैं, एक रेट्रोग्रेड होकर फेवर कर रहा है और 5 डायरेक्ट होकर फेवर कर रहा है, और एक प्लैनेट आपके लिए मुखालफत का है, लेकिन जो मुखालफत वो कर रहा है वो आपके लिए किसी तरह की कोई नेगेटिविटी प्रोड्यूस नहीं करेगा।
जो ल्यूज़ किसी ऐसे काम में मुलव्वस हैं, किसी ऐसे काम को डेली सर अंजाम देते हैं जहां उन्हें लकी फैक्टर्स चाहिए ही चाहिए, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। जो लोग अपनी विल, अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए काम करते हैं और उसमें वो एक्सपर्ट हैं, उन्हें किसी तरह की किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं, वो इसी तरह स्मूथ एंड सिल्की परफॉर्मिंग एंड अचीवर बनकर ही कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त सूरह शम्स की तिलावत करना आपकी खैर और बरकत में इजाफा करेगा। रूबी, एमरल्ड, ब्लू सफ़ायर या डायमंड में से कोई एक स्टोन पहनना आपकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करेगा, सिक्योर भी करेगा, बूस्ट भी करेगा। बट स्टोन अगर जेन्युइन हुआ तो, स्टोन अगर जेन्युइन नहीं है तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक रहता है। रियल स्टोन ही अपनी केमिस्ट्री से रेडिएशंस, रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं एंड उसी से फिर आपके अंदर जो भी चेंजेस आनी होती हैं वो चेंजेस आती हैं। मैं अक्सर ही कहता हूँ, हमें ये बहुत कंप्लेंट्स मिली थी कि लोग फैशन स्टोन्स पहनकर या ट्रीटेड स्टोन, ग्लास फिनिश या फिर ये जो कलर इन्हेंस्ड होते हैं, ये स्टोन पहनकर ये समझते रहते हैं कि हम ठीक हो गए, जबकि वो ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिर्फ आपके दिल का एक खदशा था जो दूर हो गया। बट हकीकत में आपको जेन्युइन केमिस्ट्री या बिल्कुल रियल नेचुरल स्टोन बाय करने चाहिए। हमने उसके लिए कुछ इकदामात भी किए थे एंड astrogemofficial.com के नाम से एक सेल पॉइंट क्रिएट कर दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अगर बाय करना चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी ल्यूज़। उन चेंजेस को अगर आपने रीड किया और इस टाइम को प्रॉपरली यूज़ किया तो 2023 का ये एक बेहतरीन सीज़न होगा अचीवमेंट्स का, बिग सक्सेसेस का, रिवॉर्ड्स का, फेस वैल्यू का एंड इख्तियारात को एंजॉय करने का। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर दिस वीक। कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ आपको आंसर कर सकूँ या अगली वीडियोज़ में उसे डिफ़ाइन कर सकूँ। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।